संसदीय मामले एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आज पंचायत भवन शिलाई में उपमंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित कार्यों, क्रियान्वित हो रही योजनाओं तथा क्षेत्र की जनता से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत चर्चा की गई। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकासात्मक परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा पर गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता, सुशासन, जन संतुष्टि सुनिश्चित करना है। बैठक में जनता से प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु विभागीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने, उत्तरदायित्व तय करने पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, ब्लॉक स्तर के कार्य तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यों में देरी के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि विकासात्मक कार्यों को गति देने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनहित से प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा सभी विभागों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं के समाधान के लिए 1-to-1 संवाद बढ़ाया जाए तथा समाधान की समय सीमा पर कड़ाई से पालन किए जाए। उन्होंने कहा कि विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा शिकायत निवारण समिति की पुनः बैठक जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने विशेष तौर पर नाबार्ड, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग तथा विद्युत विभाग को निर्देश देते हुए कहा ये विभाग सीधे तौर पर आम जनता की सुविधा से जुड़े हैं, इसलिए वो सुनिश्चित करें कि उनकी कार्यप्रणाली से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो। उसके बाद 24 में एक एनडीबी की स्कीम है, इसका काम मैक्सिमम हो गया है। इसमें एसओपी की शॉर्टेज पड़ी है। फिर सेकंड रास्ते में 1,65,00,000 की एसओपी सर इसके फंड से नहीं थे कि फंड्स कम पड़ गए। की आई है वहां पे आपने थे 500 मीटर के अंदर लाइन लगी 2 किलोमीटर की। किसने किया सर? हम बात हुई है बाद में क्यारी वाले कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर दिया है। अबॉर्डिंग वर्क शायद 700 मीटर है और बड़ी लाइन शायद 2 किलोमीटर है। वो कैसे मीटर सर लाइन डिफिकल्ट है वहाँ पे कम से कम 3-4 लाख रुपए मुझे कैश के लिए उसमें कैश फाइनेंशियल पेमेंट भी था। वो जो ओरिजिनल एडवाइस साहब ने किया हुआ है उसमें वो प्रोविजन ना होता, अगर उस मिसाल हो जाता है उसमें से हमारे प्रोविजन है ट्रांसपोर्टेशन का और क्योंकि वो है कि या तो कैंडिडेट से करना पड़ेगा सर। जो स्टार्टिंग में था वो 824 जो है अप्रूव हुए थे, सैंक्शन हुए थे, उस शुरुआती फेज में आए थे। उसके बाद फिर सितंबर 2024 में फिर गाइडलाइंस जारी की गई। जो जितने भी एप्लीकेशन हैं वो आप लिस्ट करके फिर जो है वीडियो ऑफिस के माध्यम से जो है कंसर्न पंचायत सेक्रेटरीज को देंगे। फिर वहाँ पर वो इसकी वेरिफिकेशन करेंगे और जो पात्र पाए जाएंगे उनको ग्राम सभा से अप्रूवल देके फिर वो लिस्टें हमारे पास आएंगी। और फिर अभी उसके बाद सर अभी मई 2025 में फिर एक जो है वो गवर्नमेंट की हुआ है गाइडलाइंस, उसमें फिर इनमें जो प्रायोरिटी मिलेगी जिनको वो लोग हों, ऐसी महिलाएं होंगी जो घरेलू काम जो दूसरों के घरों में काम काज करती हैं, जैसे झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, साफ सफाई है, या बच्चे या जिनकी आयु जो है 21 साल से ऊपर है उनको भी जो है इसमें प्राथमिकता उनको मिलेगी इसमें। तो उसमें सर 838 हैं जिनको वो जा रहा है। तो बाकी सर इसमें जैसे 2024-25 में 596 थे जो 24-25 के दौरान जिनको यहाँ पे नई पेंशन लगी है, 596 थे। उसके बाद सर जून तक के जो है उन सबको जो है वो 218 है जितने भी ऑफलाइन काम थे सर उनको पेंशन दी जा रही है। और उसके बाद सर